दोस्तों, सो आज यूजीसी नेट पेपर 1 के आप यूनिट 1 पे जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड। सो वी वुड कवरिंग दिस यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट। और जल्दी से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, इसमें हम बात करने जा रहे हैं फ़िलासफ़ीज़ एंड अप्रोचेस की। तो एजुकेशन में कौन कौन सी फ़िलासफ़ीज़ हैं, किस किस तरह से अप्रोच किया जाता है, उसको देखेंगे। सबसे पहले कुछ टर्म्स आपको समझने होंगे, जैसे कि आइडियलिज़्म क्या है। तो आइडियल आप जानते हैं, जो सबसे एक्सीलेंट हो, जिसमें कोई भी फ्लॉ ना हो। तो हम मानते हैं कि जो यूनिवर्सल माइंड है या गॉड है, भगवान है, वही आइडियल है। वहीं से हमें क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, नॉलेज वहीं से मिलती है। और जो मैन है वो एक खाली पावर है, एक गॉड का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, जो कि इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान है। और भगवान को ही आइडियली मानते हैं हम, शक्ति का, नॉलेज का स्रोत। उसको मानने वाले लोग हैं फ्रोइबल, कैंट, ये हैं हमारे प्लाटो, और ये हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो ये लोग जो हैं, ये लोग मानते हैं आइडियलिज्म को। तो आपको ये नाम याद रखने होंगे, कौन कौन इसको मानते हैं। तो आइडियलिज्म क्या हुआ? भगवान ही हैं जो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उससे अलग अगर हम आए तो नेचुरलिज्म आता है। नेचुरलिज्म मतलब नेचुरली कोई चीज़ है, यानी नेचुरलिज्म फ़िलॉसफी क्या बिलीव करती है कि कोई भी स्पिरिचुअलिटी या सुपर नेचुरलिज्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान की पूजा करने से हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं और वहीं से सिर्फ ज्ञान मिलता है। ये कहते हैं ज्ञान तो हमारे जो सेंसेस हैं उनसे मिलता है, हमारे मस्तिष्क से मिलता है। यानी जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे, पढ़ेंगे, उतना आपको नॉलेज मिलता जाएगा, ये नेचुरलिज्म कहता है। तो जैसे ये हमारे रोसियो साहब, ये भी यही कहते हैं, टैगोर साहब भी यही कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखने होंगे, कौन कौन नेचुरलिज्म में बिलीव करता था। नेचुरलिज्म मतलब कि हम कोई दैवीय शक्ति द्वारा नॉलेज ग्रहण नहीं कर सकते, हम अपने मस्तिष्क के द्वारा ही ग्रहण कर सकते हैं। अगला अगर हम आते हैं तो अगला है हमारे पास प्रैग्मेटिज्म। देखिए, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिस या एक्शन। ये कहता है कि जितना प्रैक्टिस करोगे आप, ह्यूमंस जो हैं वो जितना रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, चाहे बल्ब का करें, थॉमस अल्वा एडिसन हो, चाहे जो हो, और फैक्ट्स पे काम करें, तभी जाके ये अपना जो नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं। इसके मेन थिंकर हैं जॉन डेवे, कैलपैट्रिक मेड। तो प्रैग्मेटिज्म क्या हुआ कि फैक्ट्स पर, एक्सपेरिमेंट्स पर और प्रैक्टिस करने पर ही नॉलेज आपको मिलती है। उसके बाद हैं हमारे कुछ और टर्म, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव्ज़म। तो कंस्ट्रक्टिव्ज़म जैसे जीन पेजेट, एस बर्नर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता जाता है उम्र के साथ साथ। धीरे धीरे वो पढ़ता है, एक्सपीरियंस करता है और उम्र के साथ साथ बनाता जाता है। एक और थॉट है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म कहते हैं कि कॉन्सेप्ट और नॉलेज सेंस के एक्सपीरियंस पर हैं, जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे उतना आएगा। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म और रैशनलिज्म में डिफरेंस क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि हम खुद से बना रहे हैं, रैशनलिज्म कहता है कि वो सेंस बना रहे हैं। एक्सपीरियंसिस्ट क्या होता है? ये भी वही है छोटा मोटा, कि जो सेंस के एक्सपीरियंस हैं वही अटमोस्ट रिसोर्स हैं नॉलेज के। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो देखिए, बेसिक एजुकेशन यानी वर्धा एजुकेशन सिस्टम अगर आपसे पूछेगा कोई तो किसने दिया, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने। क्या है वर्धा एजुकेशन? वर्धा एक जगह है जहाँ पर 1937 में क्या हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जब अंग्रेज़ों का ज़माना था। और उसमें वहाँ पर जो नेशनल कांग्रेस है उन्होंने ये बोला था कॉन्फ्रेंस में कि ये एजुकेशन सिस्टम पूरे भारत में लागू किया जाएगा। इसमें होगा क्या? इसमें 7 साल तक बच्चों को उनकी मदर टंग, मातृभाषा यानी बंगाली, हिंदी, उड़िया, उसमें उन्हें पढ़ाया जाएगा। कंपलसरी एजुकेशन होगी, सबको पढ़ना पड़ेगा, फ्री में पढ़ना पड़ेगा। ये वर्धा एजुकेशन के कुछ रूल्स हैं। ऐसे ही लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर, प्रकृति से और प्रकृति के द्वारा पढ़ाई होती है, ये टैगोर ने कहा। इंटीग्रल एजुकेशन यानी कि सारी एजुकेशन को मिलाना चाहिए, वोकेशनल को और जितनी भी हायर स्टडीज़ हैं। औरोबिंदो ने कहा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू सिखाइए, जॉन डेवे। और नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज़ द ओनली टीचर। ये कहते हैं प्रकृति ही सिर्फ टीचर है, वही सिखाती है, ये कहते हैं रोसियो। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन पे आते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन एक है फॉर्मल। देखिए, फॉर्मल क्या हुआ? से आप फॉर्मल कपड़े पहनते हैं,
फॉर्मल इनविटेशन में जाते हैं तो एक प्री प्लान्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। स्कूल्स में जो कॉलेज में होती है वो है फॉर्मल एजुकेशन। इसमें डिसिप्लिन होता है और इसको पढ़ाते हैं कुछ क्वालिफाइड टीचर्स। इनफॉर्मल एजुकेशन जो कि प्लान्ड नहीं है, ये इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस आती है। आप बाज़ार गए और आपने बाज़ार में देखा कि एक जो शॉपकीपर है वो कैसे बल्ब को लगा रहा है और उसने जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वहाँ से कैसे एक बल्ब को कनेक्ट किया है, यानी या एक बोटमैन है वो कैसे उल्टी जो प्रवाह है रिवर की या जो स्ट्रीम का अपोजिट डायरेक्शन है उसमें कैसे वो चल रहा है, ये सब इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फॉर्मल का उल्टा, इन मतलब फॉर्मल का उल्टा, नॉन मतलब जो ये ना करे, तो जो फॉर्मली ना पढ़े, जो पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, उम्र के साथ हम सीखते जाते हैं इंसिडेंट्स के साथ। और अब अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना था 1948 में। एस राधाकृष्णन जी ने इसको होस्ट किया था। और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना था 1952 से 53, डॉक्टर मुरलीधर। नेशनल एजुकेशन कमेटी के जो चेयरमैन भी रह चुके हैं एस राधाकृष्णन, और कोठारी एजुकेशन कमीशन रहा है 1964 से 66। अगर इसके थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो जो फर्स्ट है इसमें सिर्फ 10 मेंबर थे। ये फॉर्मल एजुकेशन कैसे की जाए, भारत आज़ाद हुआ था, पता नहीं था कैसे एजुकेशन को इम्प्लीमेंट की जाए, उसके लिए है। और फिर कोठारी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैं DS कोठारी जी। तो इसमें लगभग 17 मेंबर्स थे, कुछ कंसल्टेंट्स थे, कुछ विदेशी कंसल्टेंट्स जो अच्छे अच्छे थे उनको भी इससे जोड़ा गया था जो पहले से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते थे, और उनका एक समूह कमेटी बना के बात हुई। तो ये जो आज का एजुकेशन है 10+2+3, यानी आपने 12th किया उसके बाद आपको 3 साल का कुछ ग्रेजुएशन करना है, वो इसी की देन है। और वोकेशनल जो हैं, जो यानी कि डिप्लोमास हैं, वो सब इसी की देन हैं। और इसके सेकंड पार्ट में हम बाकी डिटेल में चीज़ों को बात करेंगे। टेलीग्राम के लिंक और इंस्टा के लिंक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।